नमस्कार। मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक दर्दनाक केस दाखिल हुआ था और ये केस दाखिल किया गया था 89 ईयर ओल्ड आंटी, 90 ईयर ओल्ड अंकल इनके खिलाफ इनके अपने बेटे की तरफ से। इनका अपना बेटा और इनकी अपनी बहू रानी बन गए थे पिटिशनर। तब हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए एक बात बोली थी। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला था कि बेटियां जो होती है वो हमेशा के लिए बेटी ही रहती है। बेटी जब पैदा होती है तब से लेके अंत तक वो बेटी बन के रहती है, लेकिन बेटा जो होता है वो सिर्फ शादी तक ही बेटा रहता है। ऐसी बड़ी बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोली थी। अब ये बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों बोली थी, साथ ही साथ ये केस बॉम्बे हाईकोर्ट में क्यों दाखिल किया गया था, वो भी बेटे की तरफ से, आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो ये केस बॉम्बे हाईकोर्ट में इसलिए दाखिल हुआ था क्योंकि ये जो बेटा है, ये बेटा को ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था कि वो अपने माता पिता का घर 30 डेज के अंदर खाली करे। सांता क्रूज में उनका घर है, वो 30 दिन के अंदर खाली करने की ऑर्डर ट्राइब्यूनल ने पास करी थी। ट्राइब्यूनल ने ऐसा बोला था कि इसके लिए पुलिस की भी हेल्प ली जा सकती है। मतलब यहाँ पे बोला गया था कि अंधेरी के तहसीलदार और साथ ही साथ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जुहू पुलिस स्टेशन, इनकी मदद से बेटा को माता पिता के घर से बाहर निकाला जाएगा अगर बेटा ने 30 दिन के अंदर घर खाली नहीं किया तो उसी के चलते बेटा पहुंच गया था बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये केस की छानबीन करी तो उनको नजर आया कि ये केस पहले मैजिस्ट्रेट में गया था। मैजिस्ट्रेट में 89 ईयर ओल्ड आंटी इन्होंने केस दाखिल किया था अपने बेटे के खिलाफ। उन्होंने केस दाखिल किया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरा बेटा जो है, जो मुझे बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, इसलिए ये बेटा जो है इसको घर से बाहर निकाल दो। ऐसी बात ये मैजिस्ट्रेट के सामने आंटी ने करी थी। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उन्होंने केस दाखिल किया था। इसके बाद समझ में आया कि ये जो पिताजी है, लड़के के जो पिताजी है, ये पिताजी ने ऑलरेडी वो जो फ्लैट है जहां पे वो रह रहे, वो फ्लैट उनके नाम का फ्लैट उन्होंने अपनी जो बेटियां है, 2 बेटियां है, उनके नाम पे कर दिया था। उनके नाम पे उन्होंने ये फ्लैट 2016 में ही कर दिया था। लेकिन अपने माता पिता की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बेटियों ने माता पिता को वो फ्लैट में रहने की अनुमति दी थी। लेकिन बेटा जो है उनके अलग अलग प्रॉपर्टी है, चाहे नवी मुंबई हो चाहे नेरुल हो, वहां पे भी इनकी प्रॉपर्टीज है, इनका अपना बंगलो भी है। फिर भी बेटा जो है अपने माता पिता के साथ वो फ्लैट में रहना चाह रहा था क्योंकि उसको वो फ्लैट चाहिए था। इसलिए बेटा पहुंच गया था। बेटा का ऐसा कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी है मेरे पिता ने अपने बेटियों के नाम, मतलब ये बेटा के बहन के नाम करी है, ये इलीगल आप डिक्लेयर करो। साथ ही साथ बेटा ने एक और मुद्दा रखा था। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये बेटियों के नाम की अगर हो चुकी है तो ये पिताजी मेरे को ये घर से कैसे भर घर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर गिफ्ट दिया ही गया है, अगर लीगली आप इसको गिफ्ट मान रहे हो, तो पिताजी मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा मुद्दा बेटा ने रखा था कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे हाईकोर्ट जो है वो भी चौकन्ना रह गए क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बात नोटिस करी थी कि उनके 90 इयर्स के पिताजी जो थे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। वो बीमारी के चलते उनका बेटा और उनके बहू रानी, उन्होंने उनके बीमारी की रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा था, ना उनके हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इनका ध्यान था सिर्फ और सिर्फ ये फ्लैट के ऊपर। इनको ये फ्लैट चाहिए था, इनको ये फ्लैट में रहना था, इनको कैसे भी करके ये फ्लैट में अपना कब्जा जमाना था। लेकिन हाईकोर्ट ने एक बात यहाँ पे नोटिस करी कि अगर ये केस इस तरफ मुड़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा की तरफ अगर मुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या सीनियर सिटीजन एक्ट जो है उसके प्रोविजंस अप्लीकेबल हो सकते हैं क्या। तो हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रोविजन जैसे सेक्शन 4 है उसको अप्लीकेबल करना यहाँ पे जायज समझा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी घटना में ये जो एक्ट जब बनाया गया था, सीनियर सिटीजन एक्ट जब बनाया गया था, उसका पर्पस हाईकोर्ट ने यहाँ पे ध्यान में रखा। उन्होंने ऐसा बोला कि सीनियर सिटीजन जो है उनको नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार है। सीनियर सिटीजन एक्ट जो है जहाँ पे
नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार उनके पेरेंट्स को दिया जाता है। उनके प्रॉपर्टी से उनके बच्चे घर से बाहर उन्हें नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी कोई भी हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, एंसेस्ट्रल हो, खानदानी आके हुए, खुद ने खरीदी हुई, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, ये प्रॉपर्टी से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जो पिताजी थे इन्होंने प्रॉपर्टी अपने बहन के नाम पे अगर कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं होता। हमें यहाँ पे इंटेंशन समझने की जरूरत है। सेक्शन 4 का जो इंटेंशन है, जो 4 सीनियर सिटीजन एक्ट का जो इंटेंशन है वो समझने की जरूरत है। और वो ऐसा बोलता है कि मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट और सीनियर सिटीजन के ऊपर ध्यान दिया जाए। घटना ने ये बातें जानबूझ के करी है। घटना में जब ये एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट जब फॉर्म हुआ था, हाईकोर्ट ने यहाँ पे सीनियर सिटीजन एक्ट जब बना था उसका पर्पज भी हाईकोर्ट ने दिया है। वहाँ पे स्पेसिफिक बोला था कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्यों बनाया गया है, तो इसलिए बनाया गया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनका मेंटेनेंस किया जाए, उनका वेलफेयर किया जाए, साथ ही साथ जो माता पिता है उनका वेलफेयर मेंटेनेंस किया जाए, वो गारंटी कर दिया जाए। इसीलिए घटना में ये एक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है और ये मैटर के रिलेटेड ये एक्ट बात करने वाला है। तो हाईकोर्ट ने ये मुद्दा भी यहाँ पे रखा है कि नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार वो पेरेंट्स को दिया जाना चाहिए। और ये एक्ट जो है ये बात करता है कि सीनियर सिटीजन को हैरेसमेंट से, एक्सप्लॉयटेशन से, साथ ही साथ निग्लेक्ट भी अगर आप नहीं कर सकते सीनियर सिटीजन्स को, उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं दे सकते, उनकी साइकोलॉजिकल जो उनकी नीड्स है, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ये सेक्शन 4 जो है उसके सब सेक्शन 2 और 3 बनाए गए हैं। और ये बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों के ऊपर ये बंधन है कि ये जो सीनियर सिटीजन है उनकी सारी साथ की सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करे ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। नॉर्मल लाइफ का मतलब ये नहीं कि उनको खाना पीना ही दिया जाए। नॉर्मल लाइफ का मतलब है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनका हैरेसमेंट ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, निगलेक्ट ना हो, उनका साइकोलॉजिकल उनको डिस्टर्बेंस ना किया जाए, उनकी साइकोलॉजिकल जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए। बहुत सारी चीज़ें आती है नॉर्मल लाइफ में। नॉर्मल लाइफ का मतलब ये नहीं कि उनको अपने सिर्फ खाना पीना सही समय पे दे दिया तो वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई है बेटे के खिलाफ। उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस का हवाला दिया है। उन्होंने पैराग्राफ 3C का भी उन्होंने बात करी है कि ये जो एक्ट जो है ये प्रोटेक्शन, लोगों के ज़िंदगी का प्रोटेक्शन और जो सीनियर सिटीजन है उनके ज़िंदगी का प्रोटेक्शन और इनके प्रॉपर्टीज जो है उसका प्रोटेक्शन, उसकी बात करता है। तो ये अप्रोप्रिएट है कि पेरेंट्स जो है ये प्रोविजन सीनियर सिटीजन एक्ट की प्रोविजन के तहत ये कार्यवाही हो सकती है। तो हाईकोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज नजर आए और हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि ट्राइब्यूनल ने बोला था बेटे को कि घर खाली कर दे, फिर भी बेटा घर खाली नहीं कर रहा है। अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए बेटा को बोल दिया कि आप 10 दिन के अंदर अपने माता पिता का घर खाली करोगे। आपको ट्राइब्यूनल ने बोला था तो भी आपने खाली नहीं किया है, तो 10 दिन के अंदर आप खाली करोगे। अगर वो खाली नहीं करा घर तो पुलिस की हेल्प लेके खाली किया जाएगा। बेटा को ऐसा बोला है कि आपको ऑर्डर मिलने के बावजूद भी आप रहते रहे, आपके पिताजी है, माताजी है, उनके साथ आप रहते गए और आप अपने माता पिता को तकलीफें देते गए, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है अब कभी एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। आपको अपने माता पिता का घर 10 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। अगर आपने खाली नहीं किया तो पुलिस वालों की हेल्प लेके आपको घर से निकलना पड़ेगा। ये इतने कड़े बोल हाईकोर्ट ने सुनाए हैं। कितनी बड़ी बात होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट के लिए आप अपने माता पिता जो है उनके साथ इस तरीके का बर्ताव करते हो, अपने माताजी को टॉर्चर करते हो, हैरेस करते हो, ताकि माताजी पहुंच जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, फिर उसके बाद आपको ट्राइब्यूनल के पास लेके जाया जाता है, ट्राइब्यूनल आपको घर खाली करने बोलता है, तो आप माता पिता को लेके हाईकोर्ट पहुंच जाते हो। माता पिता की उम्र होती है 89-90 साल के माता पिता है, उनको लेके आप हाईकोर्ट पहुंच जाते हो। क्या क्या उनको लगता रहेगा, क्या उनकी ज़िंदगी में उनको लगता रहेगा, ये बातें आजकल के बेटे नहीं सोचते। इसी के कारण हाईकोर्ट नाराज हुआ नज़र आया है और ये बात बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय।